अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर साजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SH फिज़ियोथेरेपी। नाज़रीन, जो मेरी पिछली वीडियो गुजरी थी वो थी ACL टीयर के बारे में। पार्शियल टीयर, ये याद रखें कि वो पार्शियल टीयर थी। कंप्लीट जब टीयर हो जाए तो उसकी फिजियोथेरेपी में कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। पार्शियल टीयर जो होता है उसकी ग्रेडिंग होती है 1, 2, 3, और जो ग्रेड 3 होता है वो मुकम्मल टूट जाता है, और 1, 2 में वो उसको पार्शियल कहते हैं या रप्चर कह सकते हैं आप, वो थी। तो जब पार्शियल टीयर हो जाए किसी का तो उसकी हमने फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट कौन सी करनी है। इसमें अब करते हैं 3 ग्रेड इसके, ग्रेड 1, 2 और 3 में। ग्रेड 1 जो होता है उसको हम आम वर्डिंग में, जब नई किसी की इंजरी होती है, शुरू में किसी का पार्शियल वो ACL टूट गया, तो फिर हम जो 1 हफ्ते में वो करेंगे एक्यूट ग्रेड, उसको कहते हैं एक्यूट, यानी जो फौरी इंजरी होती है। उसके बाद दूसरा जो ग्रेड होगा वो सब एक्यूट होगा, और तीसरा होगा क्रॉनिक। क्रॉनिक में तो खैर सारा प्रोसीजर करना पड़ता है, जो फिजिकल थेरेपी का एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं। लेकिन जो ग्रेड पहला ग्रेड है जिसको ग्रेड 1 कहते हैं, या जिसको आप सब एक्यूट फेज़ कहते हैं, उसमें ये होता है कि पेशेंट को चूँकि पेन भी होता है और स्वेलिंग भी होती है। अब पेन और स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए हमें एक्सरसाइजें रिड्यूस करनी पड़ती हैं, यानी हमें एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी। उसके लिए हम जो इलेक्ट्रोथेरेपी के कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे टेंस है, वो पेन किलिंग है, उससे दर्द ख़त्म होता है, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। और साथ अल्ट्रासोनोथेरेपी, जो अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ करते हैं हम, वो करेंगे। और तीसरा हमारा ऑप्शन होगा कि हम उसकी स्वेलिंग जो है, जो सोजन उस पर होगी है, वो ख़त्म करें। ये पूरा जो पहला वीक होगा जिसको एक्यूट फेज़ कहेंगे, उसमें ये काम चलता रहेगा। अब जो दूसरा फेज़ होगा उसमें होगा सब एक्यूट फेज़। अब जब आप एक्यूट फेज़ में काम करेंगे ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप नी को लॉक कर लें। एक नी इमोबिलाइज़र होता है या नी फिक्सेटर भी उसको कहते हैं, वो चढ़ा दें नी के ऊपर, और नी को इस पोजीशन में रख के उस फेज़ में सिर्फ आपने एक ही एक्सरसाइज करनी है, वो है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक का कोई नुकसान नहीं होता, वो सिर्फ आपने मसल आपके जो कॉन्टैक्ट होंगे, ये आपने नी लॉक कर लिया ना, नी को आपने मूव नहीं करना, तो आप टो की मूवमेंट ये करते रहें। टो एंकल जो है मूवमेंट है, ये आप करते रहेंगे, ये वाली, और नी आपका लॉक रहेगा। ये आइसोमेट्रिक हो जाएगा। आइसोमेट्रिक में ये होता है कि आपकी जो जॉइंट है वो मूव नहीं करता। जिस जॉइंट को आपने फिक्स करना है वो मूव नहीं करेगा, लेकिन आपके मसल पे प्रेशर पड़ेगा, उन पे जोर आता रहेगा, वो आपके लॉस नहीं होगा आपका। उससे हमने इसको लॉक कर दिया इमोबिलाइज़र के साथ, और फिर एंकल टो मूवमेंट हमने शुरू कर दी, ये वाली। ये पहले हफ्ते में करनी है, और साथ अल्ट्रासोनोथेरेपी करनी है आपने, और साथ ही आपने टेंस लगाना है, ताकि आपका जो पेन वो ख़त्म हो जाए और स्वेलिंग भी रिड्यूस है उसके साथ। अब जो अगला नेक्स्ट वीक होगा वो होगा सब एक्यूट फेज़। उसमें थोड़ी सी हल्की आपने मूवमेंट भी करनी है साथ, और स्वेलिंग रिड्यूस करने के लिए आप अपने नी जॉइंट के नीचे एक गद्दी रख लें, या कोई क्या कहते हैं ना, एक रूलर होता है फोम का, वो रख लें, फोम रूलर। तो इसको ना, इसकी ये मूवमेंट सिर्फ करनी है, ये वाली, यानी नी जो लाइट सी फ्लेक्शन है वो करनी है आपने, अप एंड डाउन वाली। ये इससे ये होगा कि एक तो आपकी मूवमेंट बाहर होना शुरू हो जाएगी, और दूसरा ये होगा कि आपकी स्वेलिंग जो है, सोजन होगी आपको, वो ख़त्म हो जाएगी इससे। और साथ साथ हल्की एक्सरसाइज भी आप करते रहेंगे। इसमें हल्की एक्सरसाइज करनी है। ये आपका दूसरा फेज़ है, और ये 2 हफ्ते तक चलेगा आपका। इसमें आपने कोई टफ वाली या दूसरी एक्सरसाइज नहीं करनी। इसमें आपने 2 काम करने हैं, एक आपने क्वाड से मजबूत करने हैं, और दूसरा आपने अपने हैमस्ट्रिंग जो हैं, जो थाई के पीछे वाले मसल हैं, वो आपने मजबूत करने हैं। क्यों कि आपका ACL टूटा हुआ है, आपका जो नीचे वाली हड्डी है, शिन बोन या जिसको टिबिया कहते हैं, ये बार बार निकल जाती है। तो जब आपके ये मसल जो हैं वो टाइट होंगे, हैमस्ट्रिंग वाले जो थाई के पीछे वाले मसल हैं, तो आपकी वो जो टिबिया की मूवमेंट है वो कम हो जाएगी। यानी उसका जो निकलने की पोजीशन है कि आप जब टांग उठाते हैं वो निकल जाता है, या कोई मूवमेंट करते हैं तो वो निकल जाता है बाहर, उसको वो ये हैमस्ट्रिंग रोक लेंगे। तो हैमस्ट्रिंग को आपने मजबूत करना है। साथ आपने जो एंकल टो मूवमेंट है वो करनी है आपने, और क्वाड्रिसेप को मजबूत करना है आइसोमेट्रिक के ज़रिए। और ये एक्सरसाइज जो है आपने स्वेलिंग रिड्यूस करने वाली, ये आपने करते रहना। ये यानी दिन में आप, या एक टाइम पे जब आप बेड पे लेटते हैं, तो ये
100 से 200 मरतबा ये आप करते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आपका जो फ्लूइड यहाँ पे जमा हो गया है, जो एफ्यूजन है यहाँ पे, वो ख़त्म हो जाएगी आपकी उससे। और साथ अल्ट्रासोनोथेरेपी और वो टेंस जो है वो आपने लगाते रहना ताकि आपका पेन ख़त्म हो जाए। उसके बाद आया आपका थर्ड फेज़। अब थर्ड फेज़ में ये होता है कि आपने अपने क्वाड्रिसेप को स्ट्रांग करना है, काफ को भी स्ट्रांग करना है, और इसको जो आपके अबडक्टर, जिसको हम ये जो बाहर वाले मसल हैं, जो थाई के बाहर वाले मसल, उनको भी स्ट्रांग करना है हमने। उसके लिए आपने रेजिस्टेड एक्सरसाइज करनी है। वो बहुत एक लंबा सा प्रोसीजर है, लेकिन मैं सिर्फ शॉर्ट से बताऊंगा आपको कि उसमें जब आपका थर्ड फेज शुरू हो जाएगा, मीन्स कि जो तीसरा चौथा हफ्ता होगा आपका इंजरी के बाद, उसमें आपने क्या करना है। उसमें ये होता है कि एक तो आपने ये वाली एक्सरसाइज करते रहना है अपनी, ये वाली, और उसके बाद आप थाई के नीचे अपनी एक रूलर रख लें ऐसे, और लेग को रेज करें, ये वाली एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज होगी आपकी। और उसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज होगी, इसकी जो फ्लेक्शन है वो इम्प्रूव करना शुरू कर दें आप। ये फ्लेक्शन है इसकी ना, आप अपनी एड़ी को पीछे ड्रैगिंग करते आएंगे तो आपके हैमस्ट्रिंग के प्रेशर पड़ेगा, हैमस्ट्रिंग आपके मजबूत हो जाएंगे। आपने क्योंकि हैमस्ट्रिंग पे हमने सारा काम अब हैमस्ट्रिंग से ले रहे हैं हम, क्वाड्रिसेप हमारे वीक हो गए हैं या ACL हमारा टूटा हुआ है तो वो हम काम कर नहीं रहे, तो ये हम इसको मजबूत करेंगे। ये एक्सरसाइज है। तीसरी ये कि आप काफ मसल के लिए एक्सरसाइज करेंगे, वो खैर मैं आपको अगला स्टेप आएगा उसमें पूरी एक्सप्लेन कर दूंगा। जो चौथी है वो आपने जो अबडक्टर हैं आपके, जो बाहर वाले या ये क्वाड्रिसेप मसल और ये अबडक्टर, इनको आपने मजबूत करना है, क्योंकि ये भी हमारे इस ACL के टूटने से, क्वाड्रिसेप के वीक होने से ये भी वीक हो जाते हैं। अब लेग को रेज करें, इसको बाहर की तरफ निकालें ऐसे, ये वाली, ये आपके क्वाड्रिसेप जो अबडक्टर हैं वो भी मजबूत करेगी, और जो आपके बटक के मसल हैं जिनको हम ग्लूटस कहते हैं, ग्लूटस ग्रुप है वो पूरा, उसको भी मजबूत करेगी। और दूसरी इसकी ये है कि आप साइड पोजीशन ले लें, ये वाली साइड एंगल ले लें, लेट जाएं आप, तो लेग आप रेज करें, ये पूरा लेट के लेग आपने रेज करनी है। ये उसकी एक्सरसाइज है अबडक्टर की। ये आपका जो पहला स्टेप होंगे ना, यानी जो पहला फेज़ और दूसरा फेज़ और तीसरे फेज़ की ये चंद एक्सरसाइज हैं। उसके बाद जो अगला, जब आप मुकम्मल आपका ACL रिकवर हो गया है, तो उसकी जो एक्सरसाइजें हैं वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये एक्सरसाइजें आप इंजरी के फ़ौरन बाद, पहले फेज़ में, दूसरे फेज़ में और तीसरे फेज़ में, ये 3 एक्सरसाइजें आप स्टार्ट कर दें। मैं आपको दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ कि पहले फेज़ में आपने सिर्फ इसकी ये मूवमेंट करनी है, आपकी स्वेलिंग रिड्यूस हो जाए, ये वाली एंकल टो मूवमेंट करनी है आपने, एंकल टो मूवमेंट, नी को आपने लॉक करना है, एंकल टो मूवमेंट करनी है, और अल्ट्रासाउंड और टेंस लगानी है आपने, ताकि आपका पेन कम हो जाए, आपकी स्वेलिंग तो खैर दूसरे फेज़ में कम होगी, पेन कम हो जाएगा आपका, और ये आपके मसल जो है ऑस्टोमेटिक एक्सरसाइज के साथ ये एक्टिव रहेंगे। और दूसरे फेज़ में आपने अल्ट्रासाउंड भी लगानी है, टेंस भी लगाना है, और स्वेलिंग रिड्यूस करने के लिए ये मूवमेंट करनी है, और साथ ऑस्टोमेटिक भी आप कंटिन्यू करें, ये वाली। तीसरे फेज़ में आपने इसकी फ्लेक्शन करनी है, हैमस्ट्रिंग को मजबूत करना है, जो हमारे थाई वाले मसल कहते हैं ना, ग्लूटस मसल, ये मजबूत करने हैं, अबडक्टर जो हैं वो सारे मजबूत करने हैं, और इसकी ये एक्सरसाइज होगी लेग रेज करने की आपकी। और फिर SLR भी करनी है आपने, यानी टांग उठा के जो एक्सरसाइज करनी है आपने, वो भी करनी है, तो आपके क्वाड्रिसेप पे थोड़ा प्रेशर पड़ेगा। तो ये तीसरे फेज़ में आपने एक्सरसाइज शुरू कर देनी है। उसके बाद अब ये एक्सरसाइज करेंगे तीसरे फेज़ में, यानी तीसरा से चौथा हफ्ता आपको जा रहा होगा। उसके बाद अगले स्टेप हैं बाकी एक्सरसाइज जो रजिस्टर्ड होंगी, जो आपके क्वाड्रिसेप को मजबूत करने के लिए, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अच्छे कमेंट्स दें ज़रा तहज़ीब के साथ। अस्सलाम वालेकुम।